आगे बढ़ो और बढ़े चलो, हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक लगे रहना है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा में 21वीं रैंक लाने वाली प्रतिभा मिश्रा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी चुनौतियां रही हैं इस परीक्षा में आपको और 21वीं रैंक आपकी आई। बहुत धन्यवाद सर आपको। इस परीक्षा में चुनौतियां तो रहती हैं सर, क्योंकि ये परीक्षा आपका पूरा डेडिकेशन मांगता है, समय चाहता है, तो उसके लिए और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। रोज़ ही एक निश्चित शेड्यूल होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो मोटिवेशन रोज़ बना रहे आपका 7-8 घंटे पढ़ने का, वो मोटिवेशन बनाना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब आपके अंदर एक सपना है लोगों जन सेवा करने का, लोगों के बीच पहुंचने का, तो वो मोटिवेशन काफ़ी होता है अपना जो है डेली 8 घंटे आपको कुर्सी पे बिठाए रखने के लिए। तो बस उसी मोटिवेशन के साथ मैं काम करती रही और फाइनली आज मेरा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे चयन हो गया है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? तो इसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरे परिवार, गुरुजनों को, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको देना चाहती हूँ मैं। क्या करने की इच्छा है और आगे किस तरह से आप और अच्छी तरह से काम करेंगी? जी सर, काम तो बहुत हो रहा है सर, लेकिन मैंने यही देखा है अभी तक, जितना मैंने देखा है और जाना है वो यही देखा है कि सरकार जो स्कीम चलाती है लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है और एक वर्ग कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो वो जो अंत्योदय वर्ग है हमारा, मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है, दलित पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहती हूँ कि सभी बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाएं हिम्मत कर लें तो वो सच में देश बदल सकती हैं। कितनी चुनौती रही है? इतने लोग आए थे परीक्षा देने और किस तरह से चुनौती हो रहा? हाँ सर, डर तो लग रहा था कि इतने सारे लोग हैं, इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल गया था, पर क्योंकि मैं लगातार पढ़ रही थी, पिछले 3 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे और सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रही थी, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की वजह से और सिलेबस इस बार वैसा ही बना दिया गया था, तो मुझे विशेष कोई समस्या नहीं हुई। और मेरा माध्यम इंग्लिश था और मैंने इंग्लिश में ही परीक्षा दी थी बॉटनी विषय से के साथ। और बॉटनी विषय क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैंने बॉटनी में एमएससी किया था, तो उस विषय को तैयार करने में भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और वहाँ के जो टीचर्स ने जो पढ़ाया था उन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने वो एग्ज़ाम दिया और आज मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर चयनित हूँ सर। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस परीक्षा में आगे नहीं आ पाए हैं और किस तरह से एक ग्रामीण इलाके से आ पाई हैं और कितनी? सर, मैं सब लोगों को यही, जो सफल नहीं हुए उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो और फिर आगे बढ़ो और बढ़े चलो, हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक लगे रहना है। आपको आज तक और यूपी तक की टीम से बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ प्रतिभा के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आपने मेहनत की थी और कितनी की है? जी, परिश्रम तो इसका पूरा रहा, लेकिन हम इसे प्रेरित हमेशा करते रहे और मेहनत करने के लिए हमेशा इसको प्रेरणा देते रहे, कहते रहे, कभी भी इसको नैराश इसके मन में कभी भी आने नहीं दिया। मैंने एज ए अभिभावक हमने जो कुछ भी इसके लिए सहयोग की आवश्यकता रही उसमें हमने कभी कोई विलम्ब नहीं की और इसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया लर्निंग को। मैं भी यहीं चिन्मय विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ और प्रारंभिक शिक्षा इसकी पूरी यहीं हुई है 10th तक। तो मैंने इसको शुरू से ही देखा कि ये क्लास में अव्वल आती रही हमेशा, फिर इंटर में टॉप किया, बीएससी में, फिर एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हुई। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छी टीचर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, बट इसने कहा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और एमएससी के बाद इसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया और उसमें मैंने इसको फुल सपोर्ट किया। फिर जब मैंने समझ लिया कि ये प्रशासनिक सेवा में ही जाएगी तो मैंने फिर जो भी इसको मैंने कोचिंग की भी एक बात कही, तो दिल्ली बाजीराव कोचिंग में इनको मैंने भेजा। वहाँ 8-9 महीने का कोर्स इन्होंने किया और उसके बाद आकर के ये सीरियसली लग गई और बहुत ही सीरियस होकर लगी। सफलता मिल गई। कितनी खुशी है? बहुत प्रसन्नता है, अपार हर्ष है, बहुत खुश हूँ। ये हमारे साथ प्रतिभा और प्रतिभा के पिताजी थे। इनका प्रतिभा का कहना है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।